हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मेघा डोडा। आज हम IBPS क्लरिकल प्रीलिम्स का सेट नंबर 3 करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहली पजल यहाँ पे गिवन है। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब मिलकर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारे पास गिवन है 7 फ्रेंड्स लिव्स ऑन 7 different floors from top to bottom such that ground floor is number 1 and the top floor is number 7। यानी कि हमारे पास 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये हमारे पास फ्लोर्स आ गए। ठीक है, आगे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। आगे हमसे बोला जा रहा है दे आर लाइक डिफरेंट सिटीज। सबको अलग अलग सिटीज पसंद है, जो है लखनऊ, पुणे, मुंबई, सूरत, नागपुर, कोलकाता और चेन्नई। सबसे पहले हमारे पास गिवन है कार्लियल लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर एंड लाइक सूरत। यानी कि कार्लियल को क्या पसंद है, मैं नीचे वर्किंग नोट लिख देती हूँ इसके। कार्लियल को जो है सूरत पसंद है। हमारे पास ये डाटा गिवन है। आगे हमसे बोला जा रहा है ये एक इवन नंबर पे रहता है, हमारे पास ये बात भी गिवन है। आगे हमसे बोला गया देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द कार्लियल एंड दीक्षा। यानी कि C और D के बीच में हमारे पास 2 का गैप है, वाइस वर्सा भी हो सकता है ये। आगे देखते हैं गरिमा लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच फरहा लिव्स। यानी कि फरहा के जस्ट अबव पे ऊपर गरिमा है, ये बात हमारे पास गिवन है। आगे हमसे बोला गया फरहा हु लाइक्स कोलकाता। फरहा के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि फरहा को क्या पसंद है, कोलकाता सिटी पसंद है। ठीक है, आगे हमारे पास गिवन है देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन फरहा एंड आकाश एंड आकाश लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव गरिमा। यानी कि गरिमा के कहीं ऊपर हमारे पास आकाश है और इन दोनों के बीच में हमारे पास 2 का गैप है, फरा और आकाश के बीच में। यानी कि फरा के ऊपर आकाश आएगा और आकाश से नीचे हमारे पास गरिमा जाएगी। ये बात आई कि देखो देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फरा एंड आकाश। देखो 1 और 2 का फ्लोर का गैप है। साथ ही साथ बोला गया आकाश लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव गरिमा। गरिमा के 1 फ्लोर ऊपर है कहीं पे, मतलब 1 से ज्यादा या 1 के ऊपर कहीं पे है, तो गरिमा के ऊपर बन रहा है, मतलब ये चारों हमारे पास ऐसी कंडीशन बनेगी। आगे आपसे बोला गया बनिया लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स अबव एली। यानी कि एली के कहीं ऊपर हमारे पास बनिया बैठा है या बी बैठा है। ठीक है, एली लिव्स नीदर ऑन फर्स्ट और फिफ्थ। यानी कि एली के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि एली ना तो यहाँ पे है ना ही एली यहाँ पे है, हमारे पास ये डाटा गिवन है। आगे हमसे बोला गया देयर आर 2 पीपल लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स लखनऊ एंड कारल। देखो कारल और लखनऊ के बीच में हमारे पास 2 गिवन है, यानी कि C और D के बीच, C और लखनऊ के बीच में मेरे पास 2 का गैप है। आगे मुझसे बोला गया ओनली 2 पीपल लिव्स बिटवीन द चेन्नई एंड सूरत। मुझे पता है C जो कार्यल है वो कौन है, सूरत वाला है। यानी कि सूरत और हमारे पास क्या बोला गया है, चेन्नई के बीच में भी 2 का गैप है। ये बात हमारे पास बोली गई है। अब देखो अगर मैं जो मेरे पास कार्यल है, कार्यल को अगर मैं यहाँ बिठाऊं और सूरत को अगर मैं यहाँ रखूं तो मेरे पास क्या आएगा, सूरत और लखनऊ के बीच में 2 का गैप है, क्योंकि कार्यल और लखनऊ के बीच में 2 का गैप है, दोनों के साथ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमें बोला गया सूरत और चेन्नई के बीच में 2 का गैप है। अगर सूरत ये रहा तो चेन्नई ये भी हो सकता है और चेन्नई ये भी हो सकता है। मतलब हमारे पास कार्यल की पोजीशन फिक्स हो गई है कि कार्यल आएगा यहाँ पे, सूरत आएगा यहाँ पे, लखनऊ और चेन्नई का भी हमें नहीं पता कौन सा केस कहाँ आएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक बात गिवन थी, आगे पहले लाइन देख लेते हैं। बनिया डज नॉट लाइक चेन्नई। जो ये बनिया है इसको क्या है, इसको जो है चेन्नई नहीं पसंद है। इसके आगे क्रॉस लगा देती हूँ मैं। द पर्सन हु लाइक्स पुणे लिव्स इमीडिएटली अबव द पर्सन हु लाइक मुंबई। मुंबई के जस्ट ऊपर वाले पे हमारे पास पुणे है। ठीक है, अब देखो मुझे एक बात गिवन थी कि कारल और दीक्षा के बीच में 2 का गैप है। हो सकता है दीक्षा यहाँ हो सकता है दीक्षा यहाँ पे हो। ठीक है, बट मैं सबसे पहले A, गैप, G और F को बिठाऊंगी। अब देखो G और F आने की कंडीशन कहाँ है। अगर मैं गरिमा को यहाँ बिठा दूँ और मैं फरहा को यहाँ बिठा दूँ तो मेरे पास जो आकाश है वो कहाँ आ जाएगा, आकाश मेरे पास यहाँ आ जाएगा, आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे मैं फरहा को बिठाती, यहाँ पे गरिमा को बिठाती तो आकाश को मुझे यहीं बिठाना पड़ता, तो फरहा और आकाश वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती कि फरहा और आकाश के बीच में 2 का गैप आना चाहिए। मतलब ये पोजीशन फिक्स होगी, फरहा यहाँ पे, गरिमा यहाँ पे और आकाश यहाँ पे। अब हमारे पास क्या बचा है, अच्छा हमारे पास गिवन है फरहा जो है कोलकाता सिटी लाइक करता है। ये लो फरहा को कोलकाता सिटी लाइक करवा दिया। अब एक बात गिवन थी पुणे और मुंबई वाले साथ साथ बैठे और मुंबई के जस्ट ऊपर पुणे है, यानी कि ये पुणे बनेगा।
और ये मेरे पास क्या बनेगा, मुंबई बनेगा। यहाँ तक भी कंफर्म हुआ। अब बोला गया हमारे पास कारियल और दीक्षा के बीच में 2 का गैप है। साथ ही साथ बोला गया बनिया जो है वो एली के ऊपर बैठा है। देखो अगर मैं दीक्षा को यहाँ रखूं, अगर मैं दीक्षा को यहाँ रखती तो एली को मैं यहाँ 6 पे रखूंगी, जिसके कारण से मेरे पास कौन आ जाएगा, बनिया ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास एली यहाँ आ नहीं सकता, मना है मुझे, फर्स्ट फ्लोर पे एली नहीं आ सकती। यानी कि यहाँ पे तो मेरे पास कंफर्म हो गया कि दीक्षा आएगी और एली मेरे पास जाएगी यहाँ पे, और एली के कहीं ऊपर कौन बैठा है, बनिया बैठा है। ये बात भी सही होगी। अब बचा मेरे पास पहली बात, एक सिटी बची है। जो मेरी एक सिटी कौन सी बची है, वो है मेरे पास नागपुर। ये लो, गरिमा को नागपुर वाले हैं। अब लखनऊ और चेन्नई के लिए एक बात गिवन है। देखो हमसे क्या बोला गया था, बनिया डज नॉट लाइक चेन्नई। बनिया को जो है चेन्नई नहीं पसंद है, मतलब बनिया कौन सा है, लखनऊ वाला है। मतलब यहाँ पे मेरे पास चेन्नई नहीं आएगा, तो अगर ऊपर लखनऊ आएगा तो यहाँ पे लखनऊ कट हो जाएगा, चेन्नई यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, बहुत इजी थी, आराम से सिंगल डायग्राम में बन रही थी। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास बोल रहा है, हाउ मेनी फ्रेंड्स लिव्स बिटवीन दीक्षा और एली। दीक्षा और एली के बीच में हमारे पास कितने जने हैं, बताओ। देखो हमारे पास डायग्राम में कहा था, दीक्षा थी हमारे पास फर्स्ट फ्लोर में, एली थी हमारे पास 6th फ्लोर में, यानी कि हमारे पास जो गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 4 का गैप आ रहा है, यानी कि इनके बीच में 4 फ्रेंड्स बैठे हैं। आगे, व्हाट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द पर्सन हु लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 7। हमसे बोला गया 7 नंबर फ्लोर पे कौन है, हमारे पास 7 नंबर फ्लोर पे कौन है, बनिया और लखनऊ वाला। बनिया और लखनऊ वाला हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी फ्रेंड्स लिव बिटवीन द फरहान एंड द वन हु लाइक्स मुंबई। फरा और मुंबई के बीच में कितने हैं, देखो फरा है हमारे पास 2nd पर, मुंबई है 5th पर, यानी कि इन दोनों के बीच में हमारे पास कितने जने, 2 जने हैं, यानी कि हमारा आंसर नंबर आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। आगे, हु लाइक्स नागपुर सिटी। नागपुर सिटी किसको पसंद है, नागपुर वाला कौन था, हमारे पास गरिमा थी, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं। 4 of the following 5 are alike in a certain way based on the given arrangement and thus form a group. Which one is the one that does not belong that group? आकाश, आकाश किस पे है हमारे पास, आकाश है हमारे पास 5th फ्लोर पर। फरा हमारे पास है 2nd फ्लोर पर। दीक्षा 1st फ्लोर पर। गरिमा 3rd फ्लोर पर। वैसे आपको आंसर यहीं से पता लग गया होगा कि आंसर क्या है हमारा, फरा, क्योंकि ये इवन नंबर पर है, बाकी सारे ओड नंबर पर आ रहे हैं। बनिया किस पे, 7th फ्लोर पर है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पजल देखते हैं। नेक्स्ट का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो मिलकर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है, a certain number of person sit in a linear row, each of them faces no direction. गिरीश sits second to the right of फरहा। हमसे बोला गया है कि फरहा के राइट में 2nd पर गिरीश है, मैंने ये बात लिख दी। आगे बोला गया 4 पर्सन सिट बिटवीन द गिरीश और प्रियाल के बीच में कितने हैं, 4 है। हो सकता है इस तरफ हो सकता है इधर हो, मैं लिख देती हूँ गिरीश और प्रियाल के बीच में 4 का गैप है। आगे बोला गया 3 पर्सन सिट बिटवीन द प्रियाल एंड हिमानी। प्रियाल और हिमानी के बीच में हमारे पास बोली गई है कि 3 जने हैं, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। याशी सिट इमीडिएट नेबर ऑफ गिरीश। गिरीश की इमीडिएट पड़ोसी है याशी, यानी कि गिरीश और याशी जो है साथ साथ आएंगे, ये बात भी मेंशन कर दी। आगे मुझसे बोला जा रहा है, एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन द हिमानी एंड महेश एज मैनी बिटवीन द महेश एंड याशी। यानी कि हिमानी और महेश में जितने पर्सन है उतने ही महेश और याशी के बीच में है, ये हमारे पास एक बात गिवन है। आगे हमसे बोला गया, हिमानी सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। हमसे बोला जा रहा है हिमानी किसी एक कॉर्नर पर बैठी है। ठीक है, आगे देखो, अब सबसे पहले मैं यहीं से अगर बनाना चाहूँ तो मुझे पता है हिमानी एक कॉर्नर पे बैठी है, हिमानी इधर भी आ सकते हैं, हिमानी इधर भी आ सकती है। ठीक है, आगे मुझसे बोल रहा है, लोकेश सिट 3rd टू द राइट ऑफ महेश एंड लोकेश सिट 4th फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। देखो अगर मुझे बोला जा रहा है हिमानी इधर कॉर्नर पे है, अगर मैं हिमानी को इस कॉर्नर पे बिठा दूँ, आगे मुझसे बोला गया लोकेश जो है दूसरी एक साइड से 4th पे बैठा है। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता कि ये लोकेश किधर आ सकता है। अगर मैं लोकेश को इधर करती हूँ 1 2 3 4 4th पे बिठा दूँ, फर्स्ट पे तो हिमानी बैठी है, तो 1 2 3 मतलब यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के अगर मैं यहाँ पे मैं बिठा देती हूँ लोकेश को, तो मुझे एक बात गिवन थी, लोकेश सिट 3rd टू द राइट ऑफ महेश, तो महेश यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ हिमानी बैठी है, तो यानी कि लोकेश किधर से बैठेगा, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ मेरे पास लोकेश आएगा, यहाँ पे मेरे पास लोकेश नहीं आ सकता। ठीक है,
चलो आगे हमसे क्या बोल रहा है, आगे हमसे इसने बोला लोकेश सिट थर्ड टू द राइट ऑफ महेश, महेश के राइट में थर्ड पे लोकेश है। अगर ये महेश है तो 1 2 छोड़ के मेरे पास लोकेश आ गया, ये बात भी बन गई। अब मैं ऊपर वाली लाइनें देखती हूँ। अगर हिमानी को मैं कॉर्नर पे बिठाती हूँ तो मुझे एक बात गिवन है, 3 पर्सन सिट बिटवीन प्रियाल एंड हिमानी। तो हिमानी और प्रियाल के बीच में अगर 3 है, 1 2 3, यानी कि प्रियाल तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे। अब एक बात गिवन थी मेरे पास, प्रियाल और गरिमा के बीच में 4 जने हैं, तो यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि हिमानी कॉर्नर पे, यानी कि इधर ही 4 पर्सन आएंगे मेरे पास। ठीक है, इधर ही मेरे पास 4 पर्सन आएंगे, बट मैं अभी ये नहीं बता सकती एम और इसके बीच में आगे जाएंगे या यहाँ कहाँ पे जाएंगे, ये मुझे नहीं पता। अब सबसे पहली लाइन थी मेरे पास, गरिमा और प्रियाल जो है कहाँ पे है, गरिमा और प्रियाल के बीच में 4 हैं। हो सकता है कि यहाँ पे कहीं हो, गरिमा यहाँ आ जाए, हो सकता है 4 का गैप आए, गरिमा यहाँ आ जाए। अगली लाइन देखते हैं, 3 पर्सन जो है हमारे पास प्रियाल और हिमानी के बीच में, बिल्कुल सही है, बन रहा है। याशी जो है इमीडिएट नेबर है इसकी, गिरीश की। अब एक बात देखो, हिमानी और महेश के बीच में उतने ही जने हैं जितने महेश और याशी के बीच में। हिमानी और महेश के बीच में आप देखो कितने जने हैं। अगर मैं यहीं से मेंशन करूं 1 2 3 4 और यहाँ पे महेश आ गया। अगर एक तरह से अभी देखूं तो मेरे पास यहाँ पे 4 जने हैं, तो मतलब महेश और याशी के बीच में मुझे कितने चाहिए होंगे, 4 चाहिए होंगे। 1 2 3 4, मतलब याशी को आना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं याशी को यहाँ ले लेती हूँ, अगर मेरे पास याशी यहाँ आ जाती है तो देखो 1 2 3 4 का गैप आ रहा है। इधर से देखूँ 1 2 3 4 का गैप आ रहा है, मतलब मेरा बिल्कुल सही आ रहा है। महेश जो है इन दोनों के कॉमन में बैठा है 4 4 पे, मतलब पी और एम जो है एक साथ बैठे हैं इनके बीच में, यहाँ पे इस बिटवीन में यहाँ पे मेरे पास कोई भी नहीं बैठा है। अब मुझे क्या बोला गया, प्रियाल और गरिमा के बीच में 4 हैं। अगर 4 हैं तो 1 2 3 4, मतलब गरिमा यहाँ आ जाएगी। और एक बात बोली गई थी, सॉरी गिरीश, तो गिरीश और जो मेरे पास याशी थी वो साथ साथ बैठे हैं, बिल्कुल साथ साथ बैठ गए हैं, बैठे हैं साथ साथ। आगे देखते हैं, लोकेश सिट थर्ड टू द राइट ऑफ महेश, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। लोकेश सिट फोर्थ टू द वन ऑफ द एक्सट्रीम ऑन द एंड्स ऑफ द रो, तो लोकेश फोर्थ पे बैठा है। 1 2 3 4, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब मेरे पास इस लाइन के अंदर टोटल बन कौन से रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब एक रो के अंदर मेरे पास टोटल 12 जने बैठ रहे हैं। अब मैंने हिमानी को इधर क्यों लिया, आपका क्वेश्चन ये होगा कि हिमानी को आपने कॉर्नर इस साइड पे क्यों बिठाया, उधर क्यों नहीं बिठाया, क्योंकि मुझे पता लगा कि मुझे एक बात गिवन थी कि हिमानी और जो महेश हैं उन दोनों के बीच में उतने ही है जितने महेश और याशी के बीच में। अगर मैं हिमानी को इधर बिठाती और लोकेश को इधर बिठाती तो महेश और हिमानी के बीच में बहुत गैप आ जाता, तो मैं याशी को कहाँ बिठाती, महेश इस कॉर्नर पे आ जाता, हिमानी इस कॉर्नर पे आ जाती, तो बीच में याशी को कैसे सेटिस्फाई करते, जिसके लिए मुझे सब कुछ चेक करना पड़ता। तो मुझे यहाँ पे बिठाना सबसे कंफर्टेबल लगा कि हिमानी को यहाँ बिठाऊंगी तो मेरा पूरा डायग्राम एक सिंगल में जाएगा, मुझे अजम्पशन नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मुझसे बोला जा रहा है हाउ मेनी पर्सन सिट ऑन इन द रो, तो हमारे पास रो में कितने जने बैठे हैं, 12 जने बैठे हैं। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द गिरीश, गिरीश के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। अभी मैंने डायग्राम के अंदर देखा जो मैंने बनाया, गिरीश के इमीडिएट लेफ्ट में मेरे पास लोकेश है, यानी कि मेरा आंसर नंबर क्या आ जाएगा, लोकेश, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द हिमानी एंड फरहा, हिमानी और फरहा के बीच में मेरे पास कितने जने का गैप है, कितने जनों का है, बैठे तो हमारे पास कितने जने हैं, सिर्फ हिमानी और फरहा के बीच में 2 जने बैठे हैं। इसने कितनी सीट्स नहीं पूछा, इसने पूछा कितने पर्सन्स बैठे हैं, और पर्सन सिर्फ 2 हैं, कौन से हैं, पी और एम, यानी कि प्रियाल और महेश हैं। Who among the following sits second to the right of the person who sit ninth from the right end of the row, यानी कि 9th एंड पे जो बैठा है राइट साइड से, उसके राइट में सेकंड बताना है। अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो राइट साइड से मुझे क्या बताना है, राइट साइड से मुझे 7th बताना है। ये बात हुई, क्योंकि एक बार बोला गया राइट साइड से 9th, एक बार बोला गया राइट साइड से सेकंड, तो दोनों राइट यानी कि माइनस, और हमारे पास 7th बताना है राइट से। तो 7th कौन है मेरे पास राइट से, जो है मेरे पास कौन है, महेश है, यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, ये देखो कौन है मेरे पास, फर्स्ट पे यहाँ खाली है पोजीशन, 2 3 4 5 6 7, कौन बैठा है, महेश बैठा है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है, अगर ओमान सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ महेश, महेश के लेफ्ट में फोर्थ पे ओमान है, तो ओमान इज रिलेटेड टू याशी, ओमान का रिलेशन याशी से बताना है। देखते हैं हमें क्या बोला है, महेश के लेफ्ट में फोर्थ, तो महेश ये रहा। ठीक है,
तो उसके बाद 1 2 3 4 और मान आ गया यहाँ पे। अब याशी से बताना है हमें इसका, है ना। याशी से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9th पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 टू द लेफ्ट आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, आज हमने 2 पजल्स किए हैं, 2 सेट किए हैं। एक हमने किया लीनियर इक्वेशन वाला, एक हमने किया फ्लोर बेस वाला। बहुत इजी थी, सिंगल डायग्राम के अंदर बन रही है। एक बार इसको खुद से प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं। कल के सेशन के अंदर हम सर्कुलर वाली करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ का फेसिंग साउथ फेसिंग होगा, कुछ का फेसिंग नॉर्थ फेसिंग होगा। साथ ही साथ मैं आपको कल करवाऊंगी स्क्वायर पजल भी, जिसके अंदर कुछ का फेसिंग क्या होगा, इनसाइड फेसिंग और कुछ का आउटसाइड फेसिंग। मतलब कल हम करेंगे मिक्स वाली, जिसमें कुछ फेसिंग साउथ वाली होंगी, कुछ फेसिंग नॉर्थ वाली होंगी। ठीक है, चलो कल मिलते हैं कल के सेशन में। अगर आपको हमारी जो एक क्लैरिकल की सीरीज शुरू की है हमने रीजनिंग की, अगर इसको आप डेली बेसिस पे लगाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अब डेली के हमारे जो अपडेट्स आ रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।